जीवन में एक बात ध्यान रखना दोस्त, पैसा कई सारे रास्ते खोल देता है। आप 80% प्रॉब्लम्स का हल पैसा होता है। कुछ एक आध अलग प्रॉब्लम्स होती हैं जो पैसे से शायद ना सॉल्व होती हो, लेकिन उसके लिए भी एक शायद पैसा रास्ता खोलता है। हाँ, अब पैसा किसी मरे हुए इंसान को दोबारा जिंदा नहीं कर सकता, है ना। तो कुछ चीज़ों में तो पैसा ये नहीं कर सकता, लेकिन काफ़ी हद तक पैसा कई रास्ते खोलता है। अब कई लोग बोलते हैं पैसे से आप ये सब कुछ नहीं खरीद सकते। हाँ भाई, ठीक है, पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे से कुछ नहीं खरीदा जा सकता। कुछ तो खरीदा जा सकता है। और लाइफ की 80% प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो हम पैसे से सॉल्व कर सकते हैं। अब बाकी परसेंट कुछ कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें पैसे से सॉल्व नहीं किया जा सकता, और कुछ उसके उन 20% की कुछ 10% ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो सॉल्व ही नहीं हो सकती। उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है या मूव ऑन करना पड़ता है, किसी भी टाइप से। मैं जिस भी टाइप से आप समझ पा रहे हो, जी सिंपल सी बात है। अगर एक सिंगर को, वो सिंगिंग करता है, बहुत अच्छी करता है और बहुत बढ़िया करता है, लेकिन उसके पैसे नहीं मिलते। आप फेमस हो पूरी दुनिया में, आपके इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा, आपने रोनाल्डो को भी पीछे छोड़ दिया, उससे भी ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, लेकिन उसके पैसे नहीं मिलेंगे। सच में भाई, आप वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। बहुत कम लोग हैं जो उस टाइप से होते हैं, जो जिन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा होता तब वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता हर किसी के साथ। और हम मिडिल क्लास लोगों की बात करूं, मैं खुद भी मिडिल क्लास से अपर आया हूं, तो वहाँ पे जब मैं उस स्टेज में था, तो मेन चीज़ यही होती है कि भाई पैसा इम्पोर्टेंस होता है। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंस चाहे ना हो, लेकिन इम्पोर्टेंट होता है। या आप माने या ना माने, यही आपको जिताएगा। सफलता अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखती है, अलग अलग सोच प्रदान करती है। यानी कि सफलता हर किसी के लिए थोड़ी थोड़ी अलग होती है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 4 टाइप से सबकी सफलता होती है। जैसे किसी बच्चे के लिए फ्रीडम, आज़ादी, सपने, घूमना फिरना, रिलैक्स, और भी बहुत कुछ, अपनी मनचाही दुनिया में जीना, है ना। एक जवान इंसान के लिए उसका प्यार, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसका सच्चा प्यार या जो भी है वटेवर, उससे मिलता जुलता भी कुछ, मतलब पार्टनर पे डिपेंड करता है। उससे एक गृहस्थ के लिए उसका परिवार, खुशहाली, स्टेबिलिटी इन, क्या नाम है, घर गृहस्थी में स्टेबिलिटी, और जो भी ज़रूरत का सामान है उसमें वो उसे ख़रीद लेना, उसमें ज़्यादा सोचना ना पड़े। तो ये एक फील्डिंग में आ गया, है ना, कि अपने परिवार और ज़रूरत के संसाधनों की पूर्ति। एक गरीब के लिए अमीरी, एक वृद्ध के लिए जवानी। तो ये सफलताएं हैं। आप, बहुत लोग होते हैं जो सफलता को बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन में रखते हैं। मैं आपको सच बता दूं, जीवन में जितना आप सिंपल आंसर्स को जगह देंगे, उतना आप आगे बढ़ सकते हैं। आप मतलब लोग बहुत चूतिया बनाते हैं। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, लोग आपको कंफ्यूज कर देंगे। आप कहेंगे सफलता क्या होती है, वो आपको स्पिरिचुअल वे में ले जाएंगे। सफलता वो नहीं होती जो आप सोचते हो, पैसा ये तो। अरे मेरे भाई, तुम बिल गेट्स की औलाद हो क्या? जिसके पास होता है
उसे पता होता है इम्पोर्टेंस। आपने कभी सोचा है कि बिल गेट्स, जेफ बेजोस, इनके पास अंधा पैसा है, क्या ये परेशान है? बिल्कुल परेशान नहीं लगते। हाँ, कभी कभार तो उनके फील्ड में भी अप एंड डाउन आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पैसा उनके लिए मुसीबत है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो लोग दिमागदार लोग हैं। वो किसी भी स्पिरिचुअल गुरु के पास बिल्कुल जाके ये सवाल नहीं करते कि सफलता क्या है, क्योंकि उन्हें पता है दे हैव सक्सेसफुल। मैं यहाँ मटीरियलिस्टिक की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ पहले मटीरियलिस्टिक तक पहुँचो। तो तुमने जिया मटीरियलिस्टिक, जिन्होंने जिया होता है ना मटीरियलिस्टिक, वहाँ तुम मटीरियलिस्टिक तक ही पहुँच जाओ पहले। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जाना, उसके बाद अगली सीढ़ी आएगी, फिर संन्यास के बारे में सोचना, फिर समझना कि हाँ मटीरियलिस्टिक नहीं होता, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। बट सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग के साथ साथ तुम्हें ये भी देखना होगा कि एक्चुअली व्हाट्स द लिविंग इन द सिंपल वे। ओके, तो फालतू के लोगों की बातों में बिल्कुल मत आओ, जो आपको सफलता के अलग अलग आयामों तक पहुंचाते हैं और कुछ नहीं मिलेगा उससे। एक बहुत ही प्रसिद्ध जाने माने गुरु हैं, नाम नहीं ले सकता, लेकिन उनकी एक बात बताऊंगा। उनसे किसी ने पूछा था कि सफलता क्या होती है, तो उन्होंने कहा था कि जब आदमी अपनी पूर्ण एबिलिटी का काम कर सके तो उसे वो ही उसके लिए अच्छी सफलता होती। अब एक कहानी याद आती है इससे मेरे को। एक बार स्वामी विवेकानंद, शायद आपने सुनी भी होगी पहले, तो स्वामी विवेकानंद जाते हैं नदी के किनारे और दे हैव बोट। वो बोट में पैसे लेकर उस पार, नदी के उस पार जाना चाहते हैं। तभी वहाँ पे एक योगी साधु बाबा मिल जाते हैं और विवेकानंद को देखकर वो कहते हैं कि हे बालक, अब देखो कि मैं नंगे पैर हूँ और मैं ये, तुम तो बोट में बैठ के जाओगे उस पार, मैं ऐसे ही चल के दिखा देता हूँ। उन्होंने कहा कैसे? कि ये देखो मैं पानी के ऊपर चल सकता हूँ। अब ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग है ना। जैसा कि उन्होंने कहा था, अभी गुरु की बात बताई थी कि जो अपने अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग किया उसने, यहाँ पे उसके लिए वो सफलता थी। तो अब विवेकानंद के दिमाग में आया, यार तुमने ये कैसे किया? उसने कहा कि इसके लिए मैंने बहुत तपस्या की है। तो विवेकानंद ने कहा कि योगी से कि योगी जी, आप ये बताइए कि आपने कितने वर्षों में सीख लिया, कितने वर्ष तपस्या करनी पड़ी? उन्होंने कहा 20 साल। उन्होंने कहा 20 साल? तो विवेकानंद आश्चर्य से भर गए। उन्होंने योगी महाराज ने कहा कि क्या हुआ, 20 साल कम है क्या? अरे 20 साल में पता भी कितनी मेहनत लगती है। तो उन्होंने कहा, विवेकानंद ने बोला उसने कि यार वो तो मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ इसका फ़ायदा क्या हुआ? 20 साल आपने पानी पे चलने की कला सीखी, बिल्कुल ये इट्स अ बिग अचीवमेंट, लेकिन इट्स अ बिग अचीवमेंट नॉट अ सक्सेस। क्योंकि मैं 2 रुपये दूंगा नाव वाले को, वो मुझे वहाँ तक छोड़ देगा। मैं 20 साल मेहनत करूँ 2 रुपये के काम को सीखने में, अगर मैं पैरों से चल के भी पहुंच गया तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? इससे बढ़िया तो मैं 2 रुपये दे के बोट में ही चला जाऊँ। तो यहाँ पे उन गुरुजी की जो मेरे को उन्होंने गुरुजी ने बताया था कि सक्सेस का असली मीनिंग तो वही होता है जो आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें। तो ये तो बात बिल्कुल रद्दी साबित हो जाती है यहाँ पे। खैर, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हर इंसान, जितने इंसानों के पास आप जाओगे वो अलग अलग सक्सेस की डेफिनेशंस बताएंगे। और ये सक्सेस की डेफिनेशन बताना और पूछना ये बहुत कॉमन सवाल है। तो मैं अभी यही सवाल ले रहा हूँ जो बहुत बार पूछे गए हैं, और अगर आपका कोई यूनिक सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए दबा के, तो मैं उस पर जवाब दूंगा। और मैं बिल्कुल दूंगा, मैं सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ आजकल। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ सिर्फ एक बात
कि हर इंसान जितनों के पास ये सवाल जाएगा उतने इंसानों की अलग अलग डेफिनेशंस आएंगी, लेकिन ज़्यादातर जो सफलता की बहुत अंधाधुन डेफिनेशन देंगे या कुछ अलग वे में डेफिनेशन देंगे जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, तो मैं आपको सच्ची सच्ची बात बता दूं कि वो डेफिनेशन है ही नहीं। क्योंकि मोटा मोटा मैं आपको एक बिल्कुल पते की बात बता दूं कि सफलता जितनी सिंपल है, ये एक बार कृष्ण भगवान ने भी ये कहा था कि सफलता को लोग जितना कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं उतना ही ज़्यादा उलझ जाएंगे उसमें, जबकि ये बिल्कुल सिंपल है। इजी नहीं है, इजी यानी आसान, सिंपल यानी साधारण। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा। एकदम साधारण सिंपल रखो चीज़ों को, जितना आप सिंपल वे में समझोगे, देखोगे, जानोगे, उन्हें जियोगे, तभी आप उनको अनुभूति कर पाओगे, उनको एक्सपीरियंस कर पाओगे, तभी आप उनको समझ पाओगे। अब आपको कोई भी गुरु या कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर जो बहुत अलग अलग किताबें पढ़कर, वो किताबें किन्होंने लिखी हैं, वो खुद भी सक्सेसफुल नहीं हो। सच में आपको बता दूं, किताबें वो लोग नहीं लिखते जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो। हाँ, उनके ऊपर जो सक्सेसफुल होते हैं उनके ऊपर किताबें लिखी जाती हैं। जो किताबें लिखते हैं, जो ऑथर्स, बहुत कम सक्सेसफुल होते हैं दोस्त, लेकिन ऑथर्स जिनके बारे में लिखते हैं वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं। तो इसलिए मैं आपको बताऊँ, और जो बहुत सक्सेसफुल होते हैं अगर आप उनसे पूछेंगे कि सक्सेस क्या है, तो वो आपको बहुत सिंपल सिंपल से सिंपल आंसर देंगे, छुट्टी। आप अमीर के पास जाओगे जो अमीरी में सक्सेसफुल हुआ है, वो आप उसे पूछोगे सक्सेस क्या है, वो सिंपल बोलेगा कि पैसा होता है। सक्सेस का एक पार्ट पैसा भी है और एक पार्ट अच्छी लाइफ भी है। सिंपल दे दिया उसने आंसर। लेकिन अब ये बात एक महापुरुष, किताब लिखने वाला रचयिता, अब वो ऐसे बोल दे तो उसकी किताब तो रद्दी हो जाएगी ना। या वो किताब के बिकने की उम्मीद के बारे में ना भी लिखे, तब भी वो अपना एक स्पिरिचुअल ज्ञान, एक अद्भुत सा ज्ञान आपकी तरफ झोंकेगा, जिस चाहे वो इस बात को अच्छे से समझाए भी, लेकिन वो ये ज़रूर चाहेगा कि आप उसकी ज्ञान का सम्मान करें, और इसके साथ साथ वो ये ज़रूर कर देगा आपके साथ कि वो इसे कॉम्प्लिकेटेड कर देगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। तो इसमें बहुत सारे मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल स्पीकर्स, गुरुज, महात्मा, क्योंकि महात्मा, आप ये देखिए पहले तो कि जिस इंसान से आप ये क्वेश्चन रख रहे हैं, उनकी खुद की आइडियोलॉजी, उनकी खुद की पहचान या कहें माइंडसेट उस सवाल पे बहुत निर्भर करता है। एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात मैं खुद भी यहाँ पे बोलना वाला हूँ। एक अजीब सी बात बोलूँगा मैं यहाँ, कि आपके पूछे गए सवाल डिपेंड नहीं करता वो सवाल क्या है, डिपेंड करता है आपने पूछा किससे है। आप जिनसे पूछेंगे वैसे ही आंसर आएंगे, हालांकि सवाल वही होगा। बुद्ध से कोई पूछे सफलता क्या है, तो बुद्ध कहेंगे ईश्वर की प्राप्ति, या खुद में समायोजन, या योग, है ना। एक फिल्म के डायरेक्टर से कोई सफलता पूछे तो वो बताएगा दृश्य, निर्देशक, भावनाएं, एक्सपेक्टेशंस। तो ये आपके ऊपर निर्भर है, और इस चीज़ को मैंने बहुत डीपली देखा है,
और मैं एक अलग व्यक्तित्व हूँ। मैं आपको जो बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, वो इस बयान पर सिखा रहा हूँ कि वो आपके नॉलेज, आपके अनुसार काम करे। आपने जो सवाल पूछा है वो आपके लिए फ़ायदा हो, जिससे ना कि जो मेरी आइडियोलॉजी में मेरे लिए है। समझ रहे हो? वो आप जिनसे कुछ सवाल पूछते हो वो आपको आंसर वो देते हैं जिसमें वो खुद बिलीव करते हैं, जो उनके लिए आंसर होते हैं। मैं आपको वो आंसर देना चाहता हूँ जो आपके लिए आंसर है। ये बहुत मेन पॉइंट है। मैं इसलिए बहुत सारी स्टडी किया हूँ और बहुत सारी नॉलेज लेके आया हूँ, ताकि आपके लिए वर्क कर सके। जो आपके क्वेश्चन है, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो आपके लिए क्या बेनिफिशियल है वो रखना मेरा काम है, ना कि आपको वो बताना है जो मैं सोचता हूँ उस बारे में। दोनों में बहुत फ़र्क है। आप जिनसे सवाल, आप ज़्यादातर उन लोगों से जुड़ते हैं, सवाल पूछते हैं और फिर वो अपनी मानसिकता रखते हैं। वो ऐसा नहीं बताते कि इस आपकी प्रॉब्लम का ये आंसर है। वो कहते हैं कि ऐसा होता है, वैसा होता है, और जो वो खुद सोचते हैं उस प्रॉब्लम के बारे में वो रख देते हैं। मैं आपको वो बताता हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल हो।